साथियों नमस्कार, जानकारी.com में मैं तरुण खंडेलवाल एक बार फिर आपको स्वागत है। जैसा कि पता है आपको दोस्तों कि राजस्थान में कई योजनाओं के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है कि आय प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, आय प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा तथा आय प्रमाण पत्र भरा कैसे जाएगा। दोस्तों वर्तमान में जो राजस्थान में लगभग सभी योजनाओं में 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र कंपलसरी कर दिया गया है, जो जन आधार पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों ये किस प्रकार भर जाएगा, आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों चलते हैं इस वीडियो पर। साथियों सबसे पहले हमें अपने गूगल पर 4 पेज इनकम सर्टिफिकेट लिखकर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सबसे पहले ऊपर जो लिंक आएगा वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर लिंक पर हम क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे एक आय प्रमाण पत्र जो है आपके सामने आ जाएगा। ये 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र जो वर्तमान में राजस्थान में चल रहा है। दोस्तों इसको कैसे भरेंगे, सबसे पहले ऊपर प्रार्थी का नाम, जिसके नाम से आप आय प्रमाण पत्र जमा कराएंगे उसका ऊपर नाम भरना है। उसके बाद दोस्तों उसके पिता का नाम, जो प्रार्थी के पिता का नाम है वो आपको इसमें डालना होगा। दोस्तों तीसरा इसमें ऑप्शन निवास का वर्तमान पता और स्थायी पता, जो आपका वर्तमान पता है वो आपको उसमें डालना है, और अगर स्थायी पता अलग है तो उसमें आपको अलग एड्रेस डालना होगा, नहीं तो आप सेम है तो सेम डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने गांव या शहर का नाम, उसके बाद अपनी तहसील का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो जिसके बाद उसमें आय करदाता के डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जन्म स्थान, उम्र, जेंडर, वैवाहिक स्थिति विवाहित है या अविवाहित है, उसका धर्म, जाति, उपजाति, ये सभी आपको भरनी होगी। राजस्थान का मूल निवासी है या नहीं है, इनकम टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। दोस्तों अगर उसके पास उसका पैन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, उसके बाद टिन नंबर तो डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परिवार सदस्यों का नाम, उनकी उम्र, मुखिया का क्या संबंध है तथा उसकी आय किस प्रकार की है तथा आय कितनी है, यानी किससे आय हो रही है और कितनी आय, वो आपको विकसित डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आप दिनांक डाल सकते हैं, उसके बाद स्थान, उसके बाद उसमें प्रार्थी का हस्ताक्षर होंगे, जो आय करदाता है जिसके नाम से आयकर दिया जा रहा है उसका हस्ताक्षर इसमें किए जाएंगे। दोस्तों ये इसका फर्स्ट पेज होता है। फर्स्ट पेज के बाद दोस्तों इसका सेकंड पेज स्टार्ट होता है। सेकंड पेज में दोस्तों आप किस प्रकार एंट्री करेंगे, सर्वप्रथम दोस्तों सेकंड पेज के अंतर्गत आपको जो दिखाई दे रहा है वो इसका जो कॉलम है उसमें जो जे पार्ट है, जे पार्ट के अंतर्गत आप इसमें एंट्री करेंगे। इसके अंतर्गत जो शपथ पत्र आएगा, जे पार्ट के अंतर्गत शपथ पत्र में प्रार्थी का ही फोटो लगेगा। जैसे आपने फोटो फर्स्ट पेज पर चिपकाया था ऐसे की ऐसा फोटो आपको सेकंड पेज पर चिपकाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें वही नाम, जो शपथ पत्र दे रहा है, जो आपको दे रहा है उसका ही नाम आएगा, उसके पिताजी का नाम, या अगर महिला है तो उसके पति का नाम, और उसके बाद उसकी उम्र, उसका निवासी, तहसील, जिला आदि का विवरण, उसका स्टेट का विवरण। और दोस्तों इसमें जो कॉलम अगला है उसमें वार्षिक आय किस वर्ष के लिए दी जा रही है, तो उसमें 23-24 लिखेंगे। उसके बाद जो नीचे वाले कॉलम उसमें भी 23-24 लिख देंगे, यानी दोनों कॉलम में 23-24 आएगा, जो वर्ष जो चल रहा है उसी का विवरण आएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें वही फैमिली डिटेल आ रही है, जैसे आपने फर्स्ट पेज में भरी थी वही फैमिली डिटेल आपको सेकंड पेज में भरनी होगी। उसमें वही क्रम संख्या, उस नाम, व्यवसाय, संबंध और वार्षिक आय जो है उस हिसाब से आपको भरना होगा। उसके बाद दोस्तों उसमें कृषि से आय, यानी कृषि से किस प्रकार आपको आय हो रही है। अगर आपकी आय कृषि से हो रही है तो उसके अंतर्गत आपको अपने गांव का नाम, तहसील का नाम, खसरा नंबर, रकबा, सिंचित है कि असिंचित है और उससे आय आपको कितनी हो रही है ये विवरण दिया जाएगा। और अगर किसी अन्य स्रोत से आय हो रही है, जैसे पेंशन हुआ, किराया भत्ता आदि, उससे अगर सब इनकम हो रही है तो उस इनकम का आपको डिटेल लिखनी होगी कि आपको इस चीज़ से कितनी इनकम हो रही है। उसके बाद दोस्तों आपको कुल आय लिखनी होगी, वार्षिक आय गणित में और हिंदी में, दोनों अंकों में आप इसकी वार्षिक आय लिख देंगे। इसको लिखने के बाद दोस्तों अगला जो कॉलम आता है, अगला कॉलम दोस्तों इसमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये आपको बिल्कुल सही भरनी है, किसी प्रकार के इसमें झूठ नहीं चलेगा, यानी आपको इसमें अगर आप गलत भरते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। उसके बाद हस्ताक्षर आप विवरण उसके आएगा, जिसका आप आय भर रहे हैं उसके हस्ताक्षर आपको यहाँ करने होंगे। जी हाँ दोस्तों ये उसका सेकंड पेज हो गया, ये आपको अच्छी तरह भरना है, यानी आपको कहीं भी किसी प्रकार कोई गलती नहीं करनी है, आसानी से तसल्लीपूर्वक आपको इसका विवरण भरना है, क्योंकि प्रत्येक एंट्री वहाँ वेरीफाई होती है। अगर आप किसी प्रकार की कोई गलत एंट्री करते हैं तो आपको बाद में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके तीसरे पेज आता है सत्यापन का। सत्यापन दोस्तों जैसे कि आप सामने दिखाई दे रहा है कि इसमें शपथ ग्रहीता का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में दोस्तों वही शपथ ग्रहीता के ही साइन किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 2 पहचानकर्ता का विवरण आता है। पहचानकर्ता में आप कोई भी ले सकते हैं, आप उत्तरदायी व्यक्तियों के पहचानकर्ता में साइन करा सकते हैं, या अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी भी के भी 2 कैंडिडेटों के आप यहाँ साइन करा सकते हैं, यानी किसी के भी आप साइन करा कर इसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद
प्रमाणीकरण आता है। प्रमाणीकरण में सब वही शपथकर्ता का नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, निवासी आदि यही विवरण इसमें पुनः आएगा। यानी जो विवरण आपको एक बार डालना है वही विवरण आपको बार बार इसमें डालना है, यानी अलग अलग व्यक्तियों के नाम नहीं आएगा, वही जिसके नाम सब शपथ पत्र दे रहे हैं उसी का नाम आएगा। उसके बाद दोस्तों स्थान और दिनांक लिखकर आपको इसमें नोटरी करा लेनी होगी। पहचान के लिए आप आधार कार्ड लिख सकते हैं इसमें, जिसके द्वारा आपकी पहचान की जाएगी उसका विवरण आप पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी नोटरी करा लेनी है दोस्तों। इसके बाद इसका जो अंतिम पेज आएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण पेज है, यहाँ पर आपको सबसे अधिक गलती की संभावना इसके लास्ट पेज पर होती है, क्योंकि दोस्तों लास्ट पेज उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर का है। जैसे भी आप जिनसे भी आप उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराते हैं, यानी अगर आप लेक्चरार से कराते हैं, राजपत्रित अधिकारी से कराते हैं, सरपंच से कराते हैं या आपके वार्ड मेंबर से कराते हैं, तो उनके विवरण पहले उनका विवरण आएगा, उसके बाद आपको शपथ ग्रहीता का विवरण भरा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पहले शपथ ग्रहीता विवरण भर देते हैं, उसके बाद जिससे आपने साइन करें उसका विवरण भरते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, पहले जो गवाह है, जो आपके उत्तरदायी व्यक्ति हैं, तो उनका विवरण आएगा, उसमें उनका नाम, खुद स्वयं का नाम, उनके पिता का नाम, उनका विभाग का नाम, पद का नाम, कि वो कहाँ कार्यरत हैं, सभी का विवरण उसमें आपको बिल्कुल सही भरना है। किसी भी प्रकार की कोई गलती, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ इनका पुनः नाम और दिनांक, जिस दिनांक को आपने साइन करा है वो आपको भरना होगा। उसे भरने के बाद दोस्तों दूसरे गवाह में भी आपको सेम चीज करना है। तो जैसे आपने प्रथम गवाह भरे थे उसी प्रकार का विवरण सेकंड गवाह को भरना है, यानी आपको कम से कम 2 उत्तरदायी व्यक्तियों का साइन आय प्रमाण पत्र में कराना होगा। 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के जो आप आय प्रमाण पत्र पर साइन करा लोगे तो उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र कंप्लीट हो जाएगा। इस आय प्रमाण पत्र को आप जहाँ यूज में लेना चाहते हैं, अगर आपको छात्रवृत्ति फॉर्म भरना है या चिरंजीवी योजना के लिए या अन्य किसी योजना के लिए आपको ये लगाना है तो आप इसे लगा सकते हो और आसानी पूर्वक आप अपना काम कर सकते हो। दोस्तों जो आपको विवरण है उसमें किसी प्रकार व्हाइटनर का या अन्य किसी का उपयोग नहीं करें, क्योंकि दोस्तों एक बार गलत होने के बाद आपको रिजेक्ट हो जाएगा, पुनः आपको डबल समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में यही मैं आप बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आय प्रमाण पत्र तसल्लीपूर्वक भरें, बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि दोस्तों आप जो छात्रवृत्ति है वो इसी के द्वारा आगे बढ़ेगी। छात्रवृत्ति फॉर्म में जो भी आय प्रमाण पत्र आय डिटेल आप भरना चाहते हो उतनी ही आय इसमें भरें, अपनी जो वास्तविक आय है वो भरें, किसी प्रकार की गलत आय का विवरण ब्यौरा नहीं दें। अगर आप गलत विवरण देते हो, गलत ब्यौरा देते हो तो आपको बाद में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अपनी वास्तविक आय, जो आपकी वास्तविक आय हो रही है, जो आपके परिवार सदस्य की वास्तविक आय हो रही है, उस प्रकार विवरण दें। धन्यवाद। हमने आय प्रमाण पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया बताई है। आप इस प्रकार अगर आय प्रमाण पत्र भरोगे तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।